अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो मेरे बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे पास है जी डायनामिक्स। उसका एक्सरसाइज का पोर्शन है ई, डेट आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास है जी कि 10 किलोग्राम ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमारे पास एक सरफेस है जो स्मूथ है और उसके ऊपर जो है वो 10 किलो का एक ब्लॉक है जो कि रखा हुआ है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाई टू द ब्लॉक। कि हमारे पास इस ब्लॉक के ऊपर जो है वो 5 न्यूटन की जो फोर्स है वो अप्लाई होती है। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स ऑन अ ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम। ठीक है, और हमने फाइंड आउट क्या करना जी, हमने फाइंड करना है एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन अ ब्लॉक। हमने एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना है एंड द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स टाइम, यानी जब इस पर फोर्स लगेगी वहाँ से टाइम 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करनी है, और इसका एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि F इज इक्वल टू एम में, डेट इज मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा फोर्स ओवर मैस, है ना। हमारे पास क्या होता है देखो ना, F इज इक्वल होता है एम में, तो ए फाइंड करना हो एफ ओवर ए, सॉरी एफ ओवर एम। तो एफ ओवर एम आ गया बराबर ए के आ गया। ठीक है, फोर्स की वैल्यू में गिवन है डेट इज 5 न्यूटन, और मैस हमारे पास कितना जी 10 किलोग्राम्स। दोनों की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, देखो इसके अंदर यहाँ पर 5 न्यूटन इंटू डिवाइड हमारे पास आ गया 10 किलोग्राम्स। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल आई वैल्यू एक्सेलरेशन की। अब हम निकालनी है वेलोसिटी की, कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पर बात की गई है कि 5 सेकंड के बाद, यानी पहले देखो हमारे पास इनिशियली वेलोसिटी देखें तो ये रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 थी। अब हमने जो वेलोसिटी इसकी देखनी है आफ्टर 5 सेकंड देखनी है, तो हम मान लेते हैं वो हमारे पास क्या जी फाइनल वेलोसिटी। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है कि वी एफ बराबर होती है वी आई प्लस ए टी, है ना, पढ़ा ना हमने। वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इनकी वैल्यू पुट करो। इनिशियली हमारे पास क्या था जी रेस्ट पे था, तो वी आई हमारे पास क्या होगा 0, तो वी एफ बराबर आ जाएगा 0 प्लस ए की वैल्यू क्या है 0.5 वैल्यू आ गई, इंटू टाइम कितनी थी 5। तो सेम देखो ये चीज़ को पुट की यहाँ पर उसने, जो मैंने यहाँ पे किया सेम एज इट इज़ वही फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, और इंटू 5 आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको जो न्यूमेरिकल नंबर 1 था वो क्लियर आउट हो चुका होगा। आगे हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, कि द मैथ ऑफ अ पर्सन। हमारे पास एक पर्सन है जिसका मैथ हमारे पास क्या जी 80 किलोग्राम्स। व्हाट विल बी द वेट ऑन द अर्थ। हमें बताना है उसका वेट जो होता है अर्थ पर क्या होगा, और व्हाट विल बी द वेट ऑन मून, मून पे क्या है। उसने आगे दिया हुआ था वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या दी गई, देखो उसने कहा हमारे पास देखना है हमने कि एक पर्सन जिसका मैथ जो है वो क्या है हमारे पास 80 किलोग्राम। ठीक है, और हमने बताना है कि अर्थ पर कितना वेट होगा उसका और मून पर कितना होगा। अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है ना, और मून कितनी है 1.6। सिंपली करना क्या है, वेट का फार्मूला करना। वेट का फार्मूला क्या होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, है ना। तो देखो वेट आ गया एम मैथ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज जी। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ पे सिंपल। ये देखो ये हमारे पास अगर अर्थ के ही देखें तो अर्थ की वैल्यू क्या जी की होती है 9.8। तो सिंपली हमने यहाँ पे मैथ इंटू अर्थ की वैल्यू जो थी ग्रेविटी की वो पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया जो वो क्या है वेट आया हमारे पास उस पर्सन का कहाँ पर अर्थ के ऊपर। सेम एज इट इज़ हमारे पास मून पे वैल्यू कितनी है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और सिंपली हमारे पास क्या आएगा जी आंसर 128। तो देखो यहाँ पर मून पे कितनी कम है वेट है और अर्थ पे कितना ज़्यादा है। तो इसलिए भी देखा हो कार्टून मूवीज़ के अंदर भी जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं मून पर तो वहाँ पर उछरे होते हैं क्योंकि उनका वेट क्या होता है वहाँ पे कम। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 जो था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग कि what force is required to increase the velocity of 800 kilograms car from 10 seconds to 10 meter per second to 30 meter per second in 10 seconds।
कि हमारे पास एक कार है जिसका जो मैस है वो कितना हमारे पास 800 किलोग्राम है, और हमने उसकी 10 की स्पीड से उसे 30 की स्पीड में लेके आना है। ठीक है, 10 से 30 की स्पीड में लेके आना है। 10 सेकंड के अंदर हमें बताना है वो कितना उसका एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी हमने वो देखनी है कि कितनी फोर्स लगाएं एक कार के ऊपर जिसका वज़न क्या है 800 किलोग्राम है, 800 किलो है, और वो 10 की स्पीड में मूव करी थी, और 10 सेकंड के अंदर वो 10 से 30 की स्पीड पे आ जाए। तो सिंपली हमने पढ़ा है फोर्स क्या होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन, बट हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है जी, एक्सेलरेशन बराबर होती है मेरा बेटा फाइनल वेलोसिटी इंटू माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है उसने 30 का है, इनिशियल वेलोसिटी उसने क्या कितना है हमारे पास 10, और टाइम कितना हमने उसने कहा 10 सेकंड्स। तो सिंपली तीनों की वैल्यू पुट की, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब इसी वैल्यू को आप एक्सेलरेशन के अंदर पुट करो यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन में पुट करोगे तो मैस की वैल्यू कितनी है 800 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो हमारे पास फोर्स आ गई 1600 न्यूटन। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल में जो 3 था वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल में 4 है कि जी ए 5G बुलेट इज़ फायर्ड बाय गन। हमारे पास क्या जी 5 ग्राम की बुलेट है जो कि फायर की गई है गन से। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है 300 मीटर पर सेकंड। इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 किलो, अगर हमारे पास जो मास ऑफ गन है वो कितनी होगी 10 किलोग्राम होगी। फाइंड द रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन। तो रिकॉइलिंग फोर्स गन की वो हमारे पास क्या होगी, तो पहले समझ लेते हैं हमारे पास होती क्या है। तो मेरा बेटा देखो जब फायर किया तो गोली आगे की तरफ गई। ठीक है, गोली हमारे पास क्या गई जी आगे की तरफ, है ना। सिंपली देखो वो एग्जांपल बनी हुई यहाँ पहले ऑलरेडी, तो हम लोग इसी को यूज़ कर लेते हैं। देखो जो गन फायर करेगा तो गोली आगे की तरफ जाएगी, लेकिन गन बैक साइड पे आएगी। तो वो जिस वेलोसिटी से बैक साइड पे आएगी, पीछे की तरफ बढ़ेगी, वो जो वेलोसिटी होगी उसको हमने फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो सिंपली हमारे पास फार्मूला क्या था मेरा बेटा, फार्मूला हमारे पास होता है जी मोमेंटम का, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ हमारे पास फार्मूला जो है वो बराबर होता है जी m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होता है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, ये सेम फार्मूला है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिस्टम की वजह से एरर आ रहा है पेन के अंदर, जिस वजह से वो राइट डाउन नहीं कर पा रहा। मैं आपको यहाँ पर ऊपर दिखाता हूँ जो मैं फार्मूला से मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। दिस वन फार्मूला है जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस वन कि हमारे पास क्या है जी इनिशियल वेलोसिटी जब हमारे पास टकराने से पहले एक की और ये दूसरे की, यानी ये गन की मान लें अगर हम लोग, और ये बुलेट की मान लें। दिस वन बुलेट की, और ये आफ्टर गन की है, और ये आफ्टर बुलेट की है जब रिकॉइल हुई है, यानी जब फायर हुआ है उसके बाद ये आगे गन की और ये बुलेट की। इसी तरह से ये गन की थी और ये बुलेट की जब फायर नहीं हुआ था। तो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास फायर नहीं हुआ था तो गन भी रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो और बुलेट की भी ज़ीरो। तो मतलब ये कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा गन का और बुलेट का वो क्या होगा ज़ीरो। तो जब दोनों का ज़ीरो होगा इनिशियल मोमेंटम, तो हमारे पास क्या होगी वैल्यू ज़ीरो। तो फाइनल क्या होगी मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट सिंपल, प्लस मास ऑफ गन इनटू रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। तो इनकी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी जी, सॉरी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सारा ज़ीरो था, तो यहाँ पे ज़ीरो बराबर आ गया हमारे पास मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट जमा मास ऑफ गन, हमने वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली ये जो सारी टर्म है ये उठा के इस साइड पे आ जाएगी, इस साइड पे। तो जब इस साइड पे आएगी तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये डिवाइड होगी, और जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -0.15 मीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव साइन क्या है, क्योंकि ये देखो गन अगर बुलेट की जो थी वो इस डायरेक्शन में गई थी तो गन इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, है ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस का साइन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल में जो 4 था वो क्लियर आउट हो चुका होगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 5 कि हमारे पास क्या है जी एक एस्ट्रोनॉट है
जिसका वेट हमारे पास क्या जी 70 किलो का है जी। ही थ्रोन हमारे पास एक रेंचड ऑफ मैस हमारे पास कितना है जी, रेंच है जो कि इसका जो मैस वो कितना है 300 ग्राम है एट द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइंड द हम बता स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज द रिकॉलिंग अवे फ्रॉम द रेंच, मतलब जब उसने रेंच को फेंका है तो उसकी अपनी जो रिकॉलिंग जो स्पीड है वो हमने फाइंड आउट करनी है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 सेकेंड्स। तो सिंपल पहले वाला पोर्शन तो सेम एज इट इज़ हल होगा जैसे हमने ऊपर गन वाली एग्जांपल की है। और नीचे वाला डिस्टेंस वाला जो है वो डिस्टेंस का जो फार्मूला है उसको हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो सिंपली इनिशियली हमारे पास क्या होगी, दोनों ज़ीरो होगा और फाइनली हमारे पास 70 किलोग्राम हमारे पास मैस आ गया। और हमने अब जो है एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और ये रेंज का जो हमारे पास है किलोग्राम के अंदर किया तो हमारे पास देखो ना वो असल में उसने ग्राम में दिया होता। तो पहले हमने इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया, तो जब 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3 किलोग्राम्स। और मल्टीप्लाई बाय ये उसकी वेलोसिटी थी जिससे उसने मूव किया था, यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सिंपली ये वाली क्वेश्चन इस साइड चलेगी तो ये माइनस में आ गई वैल्यू डिवाइडेड बाय 70 किलोग्राम, जो आंसर आ गया -1.5 10 के बाद -12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर गया है। सिंपल सी बात है। अब आगे डिस्टेंस निकालना था तो वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना। तो यह डिस्टेंस हमने इस तरह में लिया और टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ऐसे तो ना वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.5 10 के -12 मीटर पर सेकेंड और टाइम की वैल्यू क्या है 30 मिनट्स। तो इनको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो हमारे पास आ गया 1800 सेकंड। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 27 मीटर्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो था 5 वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है जी 3.6 कि हमारे पास 6.5 10 के ऊपर 3 किलोग्राम्स, ये 3 जो है ऊपर आना है। ठीक है, ये पावर है उसकी असल में। किलोग्राम बोगी ऑफ द गुड ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड एंड द बोगी ऑफ द मैस डेट इज 9.2 10 के पावर 3 किलोग्राम्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द वेलोसिटी ऑफ 1.2। ठीक है, कोलाइड एट द फर्स्ट एंड कपल इट फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ 2 बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। तो देखो जो ट्रेन हैं जिनके आप बोगी क्या होते हैं असल में वो होता है जो कि चेन समझ लो, जिसकी वजह ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो आपस में जो बॉक्सेस होते हैं जो कैबन्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो जो उनका जो मैथ लिखा हुआ है उनको उनकी वेलोसिटी लिखी है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं और वो कपल होते हैं। तो मैंने बताना है कि उन दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी जब वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे फिर वो मोमेंटम निकालना है। सही है, तो जैसे हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगी मैस ऑफ फर्स्ट बोगी इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी प्लस मैस ऑफ सेकंड बोगी वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। इसी तरह से फाइनल क्या होगा टोटल मैस ऑफ बोगी इंटू कॉमन वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो जो फाइनल होगा तो दोनों बोगी इकट्ठी होगी हैं तो दोनों बोगी का मैस क्या होगा इकट्ठा होगा और उनकी वेलोसिटी क्या होगी, जारी बात है वो एक सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी सेम। तो सिंपल सी बात है, इनिशियल जो वैल्यू थी हमारे पास जो फर्स्ट बोगी का मैस था वो और उसकी वेलोसिटी को जमा सेकंड बोगी का मैस इंटू उसकी वेलोसिटी इंटू हमने जो मैसेज थे इनको कॉमन कर लिया और हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो हमने साथ लिख लिया। अब इस इतनी सारी चीज़ को उठा के इसमें डिवाइड कर दो इसके साथ, जो भाई इस साइड पे लेकर तो डिवाइड होगा ना। देखो ये सारी वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय हमारे पास दिस वन आ गई। ठीक है, क्योंकि ये सम अप होगी तो हमारे पास असल में ये आंसर आ गया। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया क्योंकि देखो ये जो आंसर था इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास दो आंसर है तो हमारे पास वो आंसर ये आए हैं। और ये वाला जो होता है इतना हिस्सा ये वाला दिस वन जो मैसेज थे इनको हमने जब जमा किया तो हमारे पास आंसर ये आया। ठीक है, तो जब हमारे पास आंसर ये आया तो इसको हमने इस साइड पर ले जाकर डिवाइड किया, तो डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ गया 1.03 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्योंकि ये बोगी की हमारे पास जो कॉमन वेलोसिटी है वो ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 3.7 के साइकिल वेट हैज़ 50 किलोग्राम्स राइड्स बाईसाइकिल ऑफ मैस 5 किलोग्राम। ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन्स फॉर 8 सेकेंड्स देन ही कंटिन्यूड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड्स कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाईसाइकिल। तो हमने टोटल डिस्टेंस जो वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या था जी वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। हम ये वाला लगा सकते हैं एस वाला,
तो इसके लिए हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा जी, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के, है ना। तो हमारे पास फोर्स ओवर मास आ जाएगा। तो पहले हम लोगों ने मास को देखना जी। देखो साइकिल का मास हमारे पास कितना जी, 55 ग्राम, और उसके ऊपर जो हमारे पास बाइक साइकिल है उसका 55, और साइकिल कितना है 5 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। सही बात है, साइकिल है तो हम देखना नहीं, पर्सन का भी देखना है साथ। दोनों हमारे पास कितना आएगा जी 60 किलो, ठीक है। और इनकी वैल्यू को पुट कर दो। फोर्स कितनी थी 90 न्यूटन, मास कितना था 60 किलो, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो 90 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60, तो हमारे पास हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है u यानी वी आई, यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी पहले रेस्ट पे थी, तो 0 इंटू टाइम प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन की वैल्यू इंटू टाइम का स्क्वायर। सिंपली हमने क्योंकि इनिशियली 0 पे थी तो हमारे पास ये सारी की वैल्यू क्या होगी, ये वाली इतनी वैल्यू 0 होगी, और इंटू आ गया हाफ ए और ए टाइम का स्क्वायर, हमारे पास आ गया 48, ठीक है। अब ये हमारे पास निकला है डिस्टेंस। अब कहता है कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकलेगी जी इनिशियल वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो सिंपली इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन और साथ में टाइम को किया, हमारे पास वी एफ फाइनल वेलोसिटी निकल आई। अब फाइनल वेलोसिटी के लिहाज से क्या होगा इसका, तो देखो सेम एज इट इज़, हमने वेलोसिटी की फिर वैल्यू पुट की फाइनल के लिए, और हमारे पास आंसर क्या आ गया जी डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या ड्यूरिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सेलरेशन स्पीड एंड ड्यूरिंग कांस्टेंट स्पीड। तो हम लोगों ने दोनों को सम अप किया तो हमारे पास आंसर आ गया 144 मीटर। अब इस तमाम चीज़ों को सॉल्व करने का जो मकसद वो ये था, देखो उसने यहाँ पे हमने कहा था उसने कि आप लोग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय निकालना है। क्यों, देखो उसने पहले बात की ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाई अ फोर्स 90 न्यूटन फॉर 8 सेकंड, देन ही कंटिन्यूड एट कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 8 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 8 सेकंड के लिए अलग है और यहाँ पे 8 सेकंड के लिए अलग था, तो हम लोगों को टोटल निकालना था। तो इसलिए हमने एक 8 न्यूटन के लिए अलग निकाला, जहाँ पे वो जो था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था और आगे वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था, तो इसलिए हमने सेकंड वाला निकाला, ठीक है। तो दोनों को समअप किया और हमारे पास आंसर निकला है 144 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल नंबर जो 7 था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है G8 कि बैल ऑफ मैस 0.4 किलोग्राम्स इज ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.8 मीटर। द बॉल रिबाउंड्स स्ट्रेट अप टू एट हाइट ऑफ 0.8 मीटर, यानी कि बॉल नीचे की तरफ गई है और यहाँ पर बॉल टकराने वापस आई है फिर, ठीक है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाइंग टू द बॉल बाय द फ्लोर। तो हमने देखना है कि वो जो उसके ऊपर इम्पल्स लगी है, एक कह लो कि फार मोमेंटम लगा है फार शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, वो कितना लगा है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो मोमेंटम का फार्मूला आता है वो बराबर किसके होता है जी, वो बराबर मेरा बेटा होता है जी चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम इंटू इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम, ठीक है। ये हमारे पास होता है जी इम्पल्स, ठीक है। तो सिंपली पहले हम लोग फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, फिर इनिशियल मोमेंटम, दोनों को माइनस करेंगे और जितना टाइम लगा था उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी इम्पल्स। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन का दिया गया जी, हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी डेट इज़ 0, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोगों ने फार्मूला लगाया जी, इक्वेशन निकाली, हमारे पास होता है असल में 2AS बराबर होता है VF माइनस VI। तो VI को उठा के साइड पे ले आओ तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम लोग U की फॉर्म में लिखते हैं असल में। फिर आ जाएगा U प्लस 2AS बराबर आ जाएगा जिसे हम लोग V कह रहे हैं, इसमें VF होता है वो, सही है। तो सिंपली U की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 इंटू 2 इंटू A हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो G की वैल्यू इंटू S जो डिस्टेंस हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट वो आ गया। तो हमारे पास VF स्क्वायर जो था वो बराबर आ गया जी किसके, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के। अब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लिया ताकि हमारे पास V निकल आए, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 5.94 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। फॉर अपवर्ड के लिए क्या होगा जी, हमारे पास ये निकलेगी, पहले हमने नीचे किया ना तो उसके लिए निकाला, अब अपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी माइनस में क्योंकि हमारे पास अगेंस्ट जा रहा है। तो सिंपली फिर वही होगा
अब देखो यहाँ पर जब टकराएगा, अब लॉजिक समझना इस चीज़ को, तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब देखो यहाँ से वो यहाँ आया तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी थी, अब इसकी यहाँ पे जब टकराएगा तो वो रुकेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का क्या गया, ज़ीरो। हमने निकालना क्या इसकी, कि दोबारा जब जाएगा तो वहाँ पर उसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसे हम इनिशियल कह लेते हैं, तो हमारा दैट इज़ यू, सिंपली 2 इंटू ग्रेविटेशनल वैल्यू और इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली इनको जब वैल्यू पुट की और यू निकालने के लिए इन चीज़ों को सबको उठा के दूसरी साइड पे ले गए और इनका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 3.96 मीटर पर सेकेंड, डैट इज़ फॉर अपवर्ड। अब चेंज मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ओवर इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ बॉल इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो मास हमारे पास है जी 0.4 किलोग्राम्स, और हमारे पास जो वेलोसिटी निकली वो कितनी है, -5.94। ठीक है, ये देखो हमारे पास दिस वन, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया जी -2.376। इसी तरह से फाइनल निकाल लो, तो हमारे पास मास ऑफ बॉल इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकल आई हमारे पास, डैट इज़ दिस वन। और जब हमारे पास फाइनल इंटू इनिशियल निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया जी 3.96 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डैट इज़ फॉर अपवर्ड। अब डिटरमाइन द इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो देयरफॉर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 3.96। अब सिंपली मैं आपको बताता हूँ उसमें किया क्या है, हमने निकालना था मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी थी। तो हमारे पास जो फाइनल होगी वो क्या होगी, अपवर्ड, और जो इनिशियल होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड। तो दोनों हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट किया और उनकी वैल्यूज़ को पुट किया और सिंपली हमारे पास रिजल्ट निकल आया। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि हमारे पास क्या है जी, बॉल्स हैं, ठीक है, उस मैसेज हमारे पास क्या 0.2 ग्राम्स एंड 0.4 किलोग्राम्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर with the velocity of 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After collision, the velocity of 0.2 kilograms becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 किलोग्राम बॉल। सिंपली हमने वो मोमेंटम वाला फार्मूला किया था, क्वेश्चन वो सेम एज इट इज निकालना है, हमने उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के, तो हम लोग फर्स्टली इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम किस बराबर होगा, पहले हम निकालेंगे एक बॉल के लिए फिर दूसरी बॉल के लिए, तो देखो बॉल इंटू वेलोसिटी, तो हमारे पास आ गया दिस वन। इसी तरह से उसका मास और उसकी वेलोसिटी, तो हमारे पास आ गया 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल क्या होगा, फाइनल हमारे पास जो एक और माइनस दिस वन, दोनों की वैल्यू यानी एक आ गया हमारे पास m1v1 इंटू प्लस m2v2, क्योंकि ये माइनस में था तो इसलिए यहाँ पे माइनस में आ गया ये। तो हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हमने फाइनल मोमेंटम निकालना था, तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या गया जी 0.2 किलोग्राम्स इंटू 6 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली हमारे पास अब दूसरी बॉल के लिए आ गया फाइनल मोमेंटम दिस वन, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा हमारे पास दिस। ओके जी, समझ बात की। असल में मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे फार्मूला लिखा नहीं है, तो असल में फार्मूला ये था m1v1 प्लस m2v2 बराबर है जी m1v1 प्राइम, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, तो m2v2 प्राइम। तो पहले जो हमने निकाला वो क्या था, ए पहले मैथ उसकी वेलोसिटी प्लस दूसरा मैथ दूसरी वेलोसिटी, और दोनों को जमा किया, तो हमारे पास ये वाली जो क्वेश्चन थी इसको मैं अगर साफ़ करूँ ताकि आप लोगों को जो था अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, तो ये वाली मेरा बेटा क्वेश्चन आई है असल में, यहाँ से ये बनी है दिस वन। ठीक है, ये एक मैथ के लिए और ये दूसरी मैथ के लिए अलग अलग निकाली, फिर दोनों को जमा कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी किया है, पहले मैथ के लिए निकाली और दूसरे मैथ के लिए यानी वेलोसिटी के लिए निकाली हमने, और इनको यहाँ पे जमा कर दिया। अब हमें पता है इनिशियल मोमेंटम और होगा बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, तो हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया और सिंपली यहाँ से जो v था उसको एक साइड पर रिप्रेजेंट दिया और बाकी चीज़ों को उठा के हम दूसरी साइड पर ले गए, तो हमारे पास सिंपलीफाई करने के बाद जो आंसर आया हुआ है जी 2 मीटर पर सेकेंड्स के। तो ये थे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 के। इसके मतलब कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी लगी हो, कोई समझ ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। ठीक है,
और इसके जो PDF नोट्स उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए जैसे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।